टूट जाती है बसाओ का। याद रखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, मैयत के ऊपर एक मक्खी भी बैठती है तो उससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे पहाड़ रख दिया गया। तो हमें हर उस तकलीफ दे चीज से मैयत को बचाना है। नरमी नरमी हर मामले में हमें नरमी करनी है, ठीक है। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें क्या करना है, गुस्ल में जो चीजें अवेलेबल होती है उनका इंतजाम करना है। तकरीबन 16 चीजें इसमें लिखी हुई है किताब के अंदर, है ना। 16 चीजों में से चंद इंशाल्लाह मैं बता देता हूं आपको। गुस्ल का तख्ता, है ना, 2 बाल्टियां, 2 मग, कफन का बिगर सिला हुआ डबल पन्ने का 7 मीटर का कपड़ा, कैंची, सुई धागा। सुई धागे की अब हाजत नहीं, मशीनें वगैरह चल गई थी। बाल्टियां, 2 मग, साबुन, बेरी के पत्ते, जो झाड़ के पत्ते होते, इसका इंतजाम कर ले, ठीक है। और दस्ताने वगैरह जो मेडिकल पर मिलते हैं उसका इंतजाम कर ले हाथों में पहनने के लिए, ठीक है। इत्र खुशबू लगाने के लिए, गमगीन जो खुशबू आती है वो काफूर, उसका इंतजाम कर ले। उसे 3-4 गोली को बारीक पीस कर अलग से 2 मग में या 1 मग में पानी में डालकर अलग से रख ले। और जो 7 हड्डियों पर हम लगाते हैं उसको भी अलग रख ले, थोड़ा सा 2 जग में कर ले, ताकि 1 मग उसमें काम आ जाए और बाकी जो है वो 7 हड्डियों पर जो लगाते हैं उसमें काम आ जाए, ठीक है। तो अब ये सामान अवेलेबल हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम मैयत का तख्ता लेकर आएंगे, इसे साफ करेंगे। अगर जरूरत है पानी से धोने की तो धोएंगे, वरना कपड़े से भी साफ किया जा सकता है। हमारे क्या ये मुआशरे में है कि बिला जरूरत उसे धोया जाता है, जबकि वो नापाक है ही नहीं। तो ये बिला जरूरत पानी बहाना ये इसराफ का काम है, गुनाह का काम है, हमें इससे बचना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको धुनी देंगे तख्ते को, ठीक है। धुनी देंगे, जैसे ये तख्ता है, 3, 5 या 7 अगरबत्ती लेंगे या लोबान लेंगे और इसके इर्द गिर्द फिराएंगे, ठीक है। इस कोने से शुरू किया तो ये 1 मरतबा हो गया, ये 2 मरतबा, ये 3, 5 या 7 मरतबा तख्ते को हम धुनी देंगे। ये कोई फर्ज, वाजिब, सुन्नत नहीं, बल्कि ये मुस्तहब अमल है, यानी अच्छा अमल है। अब मैयत को इसके ऊपर हम लेटाएंगे। किस तरीके से लेटाएंगे, जैसे कब्र में मैयत को हम लेटाते हैं, इस तरीके से मैयत को लेटाना है। इंशाअल्लाह अब हम प्रैक्टिकल ये तरीका आपको बताएंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। कोई बंदा आ जाए, एक लेट जाए, इधर आ जाए। कई कलर की चादर लेनी है ना, गहरे रंग की। अब उसे ये डबल कर लेना है ना, पतली अगर वो चादर है उसे डबल करके इस तरीके से हमें डालना है। इस तरीके से हमें इसे डालना है चादर को, ठीक है। ऐसे नहीं डालना, ऐसे अगर हम इसे डालेंगे ना तो मैयत को करवट देंगे तो मैयत का सित्र चमकेगा। तो इसे हमें लंबा वगैरह करना है, और जरूरत हो तो लंबा इसे कर लिया जाए, ठीक है ना, ताकि मैयत को इधर करवट दे तो इधर सित्र ना चमके, उधर से करवट दे तो उधर सित्र ना चमके। नाभ से लेकर घुटने तक हमें ये चादर डालनी है। ये सित्र औरत का मकाम है ना, इतना बदन छुपाना फर्ज है, ठीक है। इसकी तरफ ना बिला जरूरत हम देख सकते हैं, ना बिगर हाइल इसे छू सकते हैं। हाथ में कपड़ा होना जरूरी है। अब प्यारे इस्लाम भाइयों, पाजामा वगैरह तहबंद है मैयत का तो वो उतार लेंगे। शर्ट है, जुब्बा है, जो भी है, हमें अगर उसे उतार सकते हैं आसानी तो उतार ले, वरना कैंची से भी हम काट सकते हैं सिलाई की तरफ, ठीक है। इसको काट कर निकाल ले। अब इसके अंदर हमें 7 काम करने, कितने? अगर ये 7 काम हमने गुस्ल मैयत में कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीयत और सुन्नत के मुताबिक मैयत को गुस्ल देने में कामयाब हो जाएंगे। वो 7 काम कौन है, आइए सुनते। नंबर 1, इस्तिंजा करवाना। क्या है? यानी मैयत के आगे और पीछे के मकाम को साफ करना। नंबर 2 है वुजू करवाना, ठीक है। मैयत के वुजू में पहुंचों तक हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना ये नहीं है। अलबत्ता इनकी जगह पर हम क्या करेंगे, रुई है ना या कपड़ा भिगोकर होठों पर, नथनों पर हम फेर लेंगे, ठीक है। अब जो 4 फर्ज है वुजू के वो हम अदा करेंगे। चेहरा धुलाएंगे, कोहनियों समेत हाथ धुलाएंगे, पूरे सर का मसा करेंगे, दोनों पांव टखनों समेत धोएंगे। तो ये 2 काम हमारे हो गए। तीसरा जो काम होगा वो सर और दाढ़ी के बाल हम धोएंगे, ठीक है। इस दौरान शैम्पू, साबुन वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। अब इसको लगाने का तरीका क्या रहेगा, इस तरीके से हम नहाते हैं, ऐसे रगड़, ऐसे नहीं। मैयत को नरमी और हर मामले में नरमी से हमें काम लेना मैयत के अंदर, ठीक है। हर मामले में हमें नरमी और नरमी करनी। अब प्यारे इस्लाम भाइयों, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें
तीसरा जो काम, जो दाढ़ी और सर के बाल धोएंगे, इसी दौरान पूरी बॉडी पर हमें साबुन या शैम्पू लगा लेना। अगर किसी ने ना भी लगाया तो भी गुस्ल हो जाएगा, लेकिन लगा लेना अच्छा है। इससे क्या मेल वगैरह है तो ये कट जाएगा, बॉडी साफ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस दौरान हमें पूरी बॉडी पर झाग बना लेना। ठीक है, इस तरीके से शैम्पू या साबुन से। अब क्या करेंगे, नरमी से आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर लेंगे। जैसे ही नाभ से लेकर घुटने तक हम आएंगे तो हमारे हाथ में दस्ताना होना जरूरी है। ठीक है, इस जगह को हम बिगर कपड़े के नहीं छुएंगे। ठीक है, यहां गलती कहां करते हैं हम, जब काफूर का पानी लगाते हैं ना 7 हड्डियों पर, तो घुटनों के जब हम वो लगाते हैं तो ऐसे ही वो पानी लगा लेते हैं। इसमें ये ख्याल है कि हाथ में कपड़ा होना जरूरी है, कपड़े में भिगोकर फिर हम घुटनों के ऊपर काफूर का पानी लगाएंगे। बिगर हाइल घुटनों को नहीं छुएंगे, ये सितरे औरत के मकाम के अंदर दाखिल है। ठीक है, इनको बिगर कपड़े के नहीं छुएंगे, ये हमें ख्याल रखना है। तो पूरी बॉडी पर हमने साबुन मल लिया। अब जो हमारा चौथा जो काम है वो क्या है, मैयत की सीधी करवट धोएंगे। ठीक है, मैयत की सीधी करवट धोने के लिए हमें उल्टी करवट पर लेटाना होगा। तो ये जो पहला हाथ है ना, इसको थोड़ा हम दूर करेंगे। ठीक है, अब इसको मैयत को करवट देंगे इस तरीके से। हाँ, हो जाए बेटा थोड़ा। अब बगल को उठाकर अच्छी तरीके से पानी बहाते हुए नीचे तक साफ कर ले। ठीक है, उंगलियों का खिला करते हुए अच्छी तरीके से धो ले। अब इसी तरीके से ये सीधा हाथ थोड़ा दूर करेंगे और मैयत को उल्टी करवट पर लेटाकर नीचे तक पानी बहा देंगे, साफ कर देंगे अच्छी तरीके से। ये हमारे कितने हो गए, 5 काम हो गए। ठीक है, नंबर 1 इस्तिंजा करवाना, नंबर 2 वुजू करवाना, नंबर 3 दाढ़ी और सर के बाल धोना, नंबर 4 मैयत की सीधी करवट पर पानी बहाना, नंबर 5 मैयत की उल्टी करवट पर पानी बहाना। अब नंबर 6 है दोबारा इस्तिंजा करवाना। क्या है, दोबारा इस्तिंजा करवाना। बहुत सारे मकामात पर ये पहले ही करवा लेते हैं, तो ये सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। ठीक है, आखिर में ये हमें करवाना 6ठे नंबर पर। तो पीठ से सहारा देते हुए थोड़ी मैयत को उठाएंगे और पेट के नीचे वाले हिस्से पर नरमी से हाथ फेरेंगे। अब पैरों को उठाकर देख ले, अगर नजासत वगैरह है तो उसे पानी से बहा दे। दोबारा गुस्ल देने की हाजत नहीं। ठीक है, वो हमने दिया पहले जो, वो काफी हो गया। ये हमारे 6 काम हो गए। आखिरी जो हमारा काम होगा वो पूरे जिस्म पर काफूर का पानी बहाना है। हमारे यहाँ क्या होता है, रिश्तेदार आ रहे होते हैं, चाचा ताया सब आ रहे होते, फिर वो पानी बहा रहे होते, लोटे से लोटा पूरी बाल्टी बहा देते, तो इसका कोई फायदा है ही नहीं। ये इसराफ है, इस पानी का कोई फायदा है ही नहीं। जब हम वुजू बनाते हैं ना तो ऐसे भी करते हैं, तो भाई हाथ धुल गया तो इस पानी का कोई मतलब ही नहीं। ये इसराफ का काम है, तो हमें वो पानी बहाना नहीं, सिर्फ जो बताया गया काफूर वाला पानी वो 1 मग काफी है, पूरी बॉडी पर वो बहा दे। ये हमारे 7 काम हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने शरीयत और सुन्नत के मुताबिक मैयत को गुस्ल दे दिया। पूरे जिस्म पर 1 बार पानी बहाना क्या है, फर्ज। 3 बार पानी बहाना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने शरीयत और सुन्नत के मुताबिक मैयत को गुस्ल दे दिया।